अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम 10वीं जमात की रुबाई नंबर 2 जिसके शायर हैं यास यगाना चंगेज़ी, इस रुबाई का मताला करने जा रहे हैं। लेकिन इससे क़ब्ल हम शायर का तारुफ़ देखेंगे। यास यगाना चंगेज़ी का नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। वो 1883 ईस्वी में पैदा हुए। 1883 ईस्वी में पहले इनका तख़ल्लुस यास था, बाद में यगाना हो गया। उनके कलाम में एक ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हावी है। बोलचाल के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं होते। मानी में तेज़ी लाने के लिए यास यगाना चंगेज़ी ने उन्हें इस्तेमाल करते थे। उनके कलाम के मजमूए आयात वजदानी और गंजीना के नाम से शाये हुए हैं। यास यगाना चंगेज़ी का इंतकाल सन 1956 ईस्वी में हुआ है। रुबाई कुछ इस तरह से है, मुलाहज़ा फरमाइए। मर्दान खुदा किसी के आगे ना झुके, मर्दाने खुदा किसी के आगे ना झुके, दिल शोलाए गम से फूक रहा था फूके, दिल शोलाए गम से फूक रहा था फूके, ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर चंद अल्फाज ऐसे आए हैं जिसके मानी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा यहाँ पर मर्दाने खुदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी हम यहाँ पर अख़ज़ करेंगे खुदा के ख़ास बंदे। फुकना जिसके मानी होते हैं जलना या झुलसना, और ज़्यादा रास्ता। इस तरह से ये हमारी दूसरी रुबाई है यास यगाना चंगेज़ी की। अब यहाँ पर हम इस रुबाई की तशरीह देखेंगे कि शायर ने इस रुबाई के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है। जैसे कि अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी नज़्म होती है, जिसमें 4 मिसरे होना ज़रूरी हैं। और इन चारों मिसरों में से जो आखिरी मिसरा होता है वह हासिल रुबाई होता है, यानी इस रुबाई का निचोड़ होता है, जिसमें शायर अपना असल मकसद बयान करता है, जिसमें शायर अपने जो दर्स देना चाहता है वो आखिरी मिसरे से हमें वाज़ेह होता है। तो अज़ीज़ तलबा, शायर यहाँ पर कह रहा है कि मर्दाने खुदा किसी के आगे ना झुके, दिल शोला गम से फूक रहा था फूके, ज़्यादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। तो शायर इस रुबाई के ज़रिए हमें यह दर्स देना चाह रहा है कि अल्लाह के बंदे सिवाय अल्लाह के किसी के आगे झुकते नहीं हैं। ये बात हकीकी है कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं, जो मोमिन होते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हालात चाहे जितने संगीन हो जाएं, हर तरह की तकलीफ़ें वो मुसीबतें वो झेल लेंगे, लेकिन खुदा के अलावा किसी के आगे वो झुकते नहीं हैं। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेंगे, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी और कवी तरीन हस्ती के सामने भी नहीं झुकेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही तकालीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ें। उन तकालीफ़ों को वो बर्दाश्त करेंगे, जितनी मुसीबतों को उन्हें झेलना है वो तमाम मुसीबतों को झेलेंगे, लेकिन उनका इरादा जो पुख्ता होता है वो अपने इरादे पर इस तरह से अटल होते हैं जिस तरह से चट्टान होती हैं।
تو اللہ کے یہ خاص بندے اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے جب عزم کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اور رکاوٹ انہیں روک نہیں پاتی، چاہے دنیا ساری طاقت لگا دے۔ لیکن یہ اللہ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، یہ بندے کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، چاہے یہ کتنے بڑے سے بڑے حکمراں کیوں نہ ہو، دنیا کی سب سے طاقتور ہستیوں میں ان کا شمار ہو، لیکن یہ اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی بساط ہے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت اور رکاوٹ انہیں روک نہیں پا سکتی۔ ان کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہر مصیبتوں کو جھیلنا منظور کرتے ہیں، لیکن اپنے عزم کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے حوصلے کے آگے ہر رکاوٹ اور دشواری بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو اسی بات کا درس شاعر نے اپنی اس ربائی کے ذریعے ہمیں دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے دنیا کے تمام مصائبوں سے وہ جوجھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر مصیبتوں سے، ہر تکالیفوں سے، ہر پریشانیوں سے وہ اس طرح سے لڑتے ہیں جس طرح سے ایک چٹان نہ ہوا سے، نہ بارش سے، نہ کوئی طوفان سے، نہ کسی قسم کی آندھی سے وہ ٹوٹتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے دنیا کی تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی صبر اور استقلال کے ساتھ اپنی رکاوٹوں اور مصیبتوں پر قائم، چٹان کی طرح قائم رہتے ہیں۔ تو اسی بات کا درس یاس یگانہ چنگیزی نے ہمیں اس ربائی کے ذریعے دیا ہے کہ استقلال و استقامت سے ہم دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تیسرے ربائی کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔